खबर खेरतल के भिवाड़ी से है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भिवाड़ी का दौरा किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने पशुपालन, डेयरी, कृषि, बागवानी और सहकारिता क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा खेरतल तिजारी जिले का एक आयोजित दौरा था। उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की एक विस्तृत बैठक, समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उसमें उन्होंने विशेष रूप से कृषि विभाग, डेयरी और पशुपालन विभाग और जो बागवानी इत्यादि संबंधित विषय हैं उनको बहुत गंभीरता से देखा और उसके बारे में हमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए और हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इसमें। जयपुर से खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी की आपात बैठक। तमाम जिलों से आरएलपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। आज सरकार को घेरने के लिए होगी आगामी रणनीतियों पर चर्चा। आंदोलन जारी है। आज आंदोलन का 11वां दिन है और 11वें दिन तमाम जो प्रदेश के जिले हैं उनमें आरएलपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी जो है महत्वपूर्ण बैठक आज जालूपुरा आवास पर हो रही है। यहाँ पर मैं आपको आवास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तमाम पदाधिकारी हैं आरएलपी से जुड़े हुए, वो यहाँ पर जो है लगातार पहुँचने का उनका सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है इनसे वार्तालाप होगी और उसके बाद जो है शहीद स्मारक पर जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जिलों से जो टीमें हैं वो जो है आवास पर पहुंची हुई है और क्योंकि आज रणनीति जो है महत्वपूर्ण रणनीति तय होनी है और इसके लिए आह्वान किया गया था। आपात बैठक जो है आरएलपी की बुलाई गई है। तमाम जो जिलों से हैं वो कार्यकर्ता लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए हैं। हम इनसे ही सीधा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं बाबूजी आप? टोंक से। एक गंभीर मुद्दा सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर 11वें दिन आंदोलन जारी है और आज आपात बैठक बुलाई गई। लगातार 11 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में एसआई भर्ती रद्द करवाने को लेकर धरना चल रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब तक ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक इस आंदोलन में पूरी जोर तरीके से इसको भर्ती को रद्द करवाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है और इसको रद्द करवा के मानेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। देखिए साफ तौर पर क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपना रुख साफ कर चुके हैं कि जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। बाबूजी लगातार क्योंकि आंदोलन जारी है और सरकार को अल्टीमेट भी दिया गया है, क्या रणनीति रहेगी क्योंकि आप टोंक से आए हैं? हमारी रणनीति यही रहेगी कि जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं की जाती है जब तक ये धरना जारी रहेगा और इसके साथ साथ अन्य जो भ्रष्टाचार के मामले हैं जैसे वन रक्षक के या अन्य कोई भी भर्तियों में जिसमें दाम लिए उसका भी मतलब इस धरने से संबंध है। उसमें भी अगर इस प्रकार की मतलब अनियमितताएं पाई गई तो उसके खिलाफ भी है ना जो हम बड़ा आंदोलन करने की मतलब। ठीक है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ये चीज़ साफ कर चुके हैं कि आरपीएससी को भंग करने की मांग, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जारी है और इस बैठक के बाद आगामी रणनीति को लेकर क्या कुछ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित बीए थर्ड ईयर के कंप्यूटर साइंस प्रथम पेपर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा में प्रथम पेपर के स्थान पर द्वितीय पेपर के प्रश्न पूछे गए हैं। छात्र पहले पेपर की तैयारी करके परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन सवाल पूरी तरीके से अलग निकले। जब छात्रों ने प्रश्नों का मिलान किया तो पता चला कि ये द्वितीय पेपर के हैं। कला कॉलेज के छात्रों ने इस मामले की शिकायत प्राचार्य अशोक आर्य से की है, जिन्होंने तुरंत यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी जानकारी दी। अब यूनिवर्सिटी यह तय करेगी कि छात्रों को बोनस अंक दिए जाए या परीक्षा फिर से कराई जाए। पेपर में थोड़ी असंगत त्रुटि पाई गई थी, जिस कारणवश हम प्रिंसिपल सर के पास गए थे। तो प्रिंसिपल सर ने इस चीज़ का आश्वासन दे दिया है कि जो ये त्रुटियाँ पाई गई हैं उसके तहत हम तुम्हारे इस चीज़ में निष्कर्ष निकाल देंगे और क्या बोलते हैं अगर जो फॉल्ट हुई है जो है उनके ऊपर जो भी जैसे बाई चांस गड़बड़ी हुई है उनके हम बोनस अंक और ये। आज कंप्यूटर साइंस का पेपर था जो कि सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था। तो पेपर ऐसा हुआ था कि उसमें पेपर का नाम तो फर्स्ट पेपर का नाम दे रखा था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आए थे
वो सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन आए थे और इसके साथ में ही कुछ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आए हैं। और जब हम पेपर में सर से बोला गया कि सर ये पेपर तो सेकंड पेपर का है, तब ये सर ने ये बोला गया है कि आपको इसके बोनस नंबर दिला दिए जाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करवा दी जाएगी। कितने देर का पेपर था ये? पेपर 3 घंटे का था सर। कौन सी क्लास का? ये BA पार्ट 3 का था, कंप्यूटर साइंस। और सिलेबस कौन सी क्लास का था? सिलेबस 3rd ईयर का था, लेकिन ये सेकंड पेपर का तो सिलेबस था ये। सेकंड पेपर का फर्स्ट में आ गया? फर्स्ट में आ गया, पूरा पेपर ही? पूरा पेपर ही आ गया। कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें 10 क्वेश्चन तो वैसे आते हैं जो 2-2 नंबर के आते हैं, उसके बाद में 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर तो सही नहीं हुआ होगा पेपर तो? अब सारे बच्चों के साथ में यही हुआ है, सब फर्स्ट पेपर की तैयारी करके आए थे। उसके बाद में आज ये कंप्यूटर BA पार्ट फर्स्ट का पेपर था। इसके अंतर्गत कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र था उसके अंतर्गत छात्रों ने बताया कि भाई जो सिलेबस है उसके अनुसार प्रश्न पत्र नहीं आया। प्रश्न पत्र प्रथम है, लेकिन छात्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आए हैं। तो इन्होंने हमारे को लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिए। ये प्रार्थना पत्र हम विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिए। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन इस बारे में निर्णय कर पाएंगे। कितने बच्चे बैठे इसमें? इसमें 28 बच्चे थे। बच्चों ने प्रार्थना पत्र दिए कि भाई हमारे को बोनस मार्क्स दिया जाए, उसके लिए हमने प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को प्रेषित किया। रेगुलर एग्जाम है? खबर पाली से है, जहां शादी की खुशियों में मातम का माहौल छा गया। इकलौते बेटे की बारात जाने से पहले ही पिता की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। गाय को बचाने के लिए ट्रेन पर गए अध्यापक की ट्रेन चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। तो पिता की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पाली से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इकलौते बेटे की शादी से पहले ही पिता की मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई।